Cheen टपाक डम डम. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी. कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप लोग अपनी कोडिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे. तो आज हम फिर से मिले एक मीडियम टैग क्वेश्चन पे, जो है काउंट नंबर ऑफ बैड पेयर्स. You are given a zero indexed integer array nums. A integer pair of indexes I and j is bad pair if I is less than j and j minus I is not equals to nums j minus nums I. ओके. हमारे एक एरे दे रखा है हमें, और दो पेयर ऑफ इंडेक्सेस तभी बैड कहलाएंगे जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और इस कंडीशन को. हमें नंबर ऑफ बैड पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना. हम देखते हैं कि गुड पेयर्स क्या क्या होंगे. पहले हम इस अपना एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि एग्जांपल क्या है हमारा. 4133. तो इसमें लेट सपोज हम पहले पेयर से शुरू करते हैं. ये है 41. तो हमारा 41 है, हमारा किस इंडेक्स पे है? 0 और 1 पे. तो j माइनस आई क्या होगा? 1 माइनस 0. और नम्स j क्या है हमारा? 1 माइनस नम्स आई 4. ठीक है ना. तो ये हो गया 1 इज नॉट इक्वल्स टू -3. तो इट इज़ अ बैड पेयर, इट इज़ अ बैड पेयर. तो 0 1 इज़ अ बैड पेयर. ऐसे 0 2 इज़ अ बैड पेयर, 0 3 इज़ अ बैड पेयर, 1 2 इज़ अ बैड पेयर एंड 2 3 इज़ अ बैड पेयर. ठीक है ना. तो ये सब हमारे बैड पेयर से. तो हमारे टोटल बैड पेयर कितने होंगे? 5. टोटल हमारे 5 बैड पेयर्स बन गए. तो हमारा आंसर यहाँ पे 5 होगा. ऐसे ही अगर हम अगला एग्जांपल चेक करें, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी बैड पेयर हमारा नहीं बन पा रहा है, तो हम कोई भी पेयर चेक कर लेते हैं. लेट सपोज हम ये ले लेते हैं n नंबर और 2 ले लेते हैं. तो 4 की इंडेक्स हमारी 3 है और इसकी इंडेक्स हमारी 1 है, और यहाँ पे नंबर है हमारा 4 और यहाँ पे है 2. तो 3 माइनस 2 2 और इक्वल्स 2. तो दोनों बराबर है, नॉट इक्वल्स नहीं है. तो ये गुड पेयर है, ये गुड पेयर है. ठीक है ना. ये बैड पेयर की क्वालिटीज में नहीं चेक हुआ. तो इसके लिए हम क्या अप्रोचेस लगा सकते हैं? तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था 4133, है ना. सबसे पहली अप्रोच जो आती है वो आती है हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि हम डायरेक्टली 1 to 1 हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे. हर एक एलिमेंट से शुरू करेंगे और आगे के एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि गुड पेयर है या बैड पेयर है. उसके साथ गुड पेयर बना रहे हैं या बैड पेयर बना रहे हैं. लेकिन इसमें हमारे कॉन्स्टेंट तक हम चेक कर लें तो 10⁵ जा रहे हैं, 10⁵ जा रहे हैं. और अगर हम n स्क्वायर यहाँ पे फॉलो करेंगे तो ये हमारा 10⁻10 में बन जाएगा, जो हमारा 10⁸ से काफ़ी बड़ा है ना. तो यहाँ पे हमारा पक्का TL आ जाएगा. ठीक है ना. तो ये अप्रोच हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे. तो अप्रोच हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? इसके लिए चलिए पहले हम यहाँ पे अपनी जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसे डिकोड कर लेते हैं कि इक्वेशन हमें क्या दे रखी है. ठीक है ना. तो इक्वेशन हमें है j माइनस आई इज नॉट इक्वल्स टू नम्स j माइनस नम्स आई. ठीक है ना. ये हमारी इक्वेशन में दे रखी है. लेट्स टेक दैट्स num I and nums j टू द रिस्पेक्टिव एरियाज. nums I को एक जगह ले लेते हैं, nums j को एक जगह ले लेते हैं जो i वाले पोजीशन से. तो nums I को हम इधर से पिकअप करके ले जाते हैं. nums I माइनस आई इज नॉट इक्वल्स टू nums j माइनस j. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है ना. ये कंडीशन अगर जब हमारी फॉलो होगी, जब ये कंडीशन हमारी फॉलो होगी, तब तक हमें आंसर हमारा बैड में मिलता रहेगा, तब तक बैड में हमारा आंसर मिलता रहेगा. तो अगर हमारा यहाँ पे गुड होता, हमारा गुड पेयर होता, क्योंकि बैड निकालना तो इसमें टफ है, लेकिन गुड निकालना ज़्यादा ईजी है. तो हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से इक्वल्स होता, हमारा यहाँ पे इक्वल्स होता. तो आप इस कंडीशन को अपनी याद रख लें, इस कंडीशन को अपनी याद रख लें. अब मैं आपको एल्गोरिथम समझाने जा रहा हूँ कि क्या हम एल्गोरिथम यहाँ पे लगा सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था 4 1 3 3. ये हमारा वेक्टर है. ठीक है ना. और इक्वेशन क्या बनी थी हमारी? नम्स आई माइनस आई इज इक्वल्स टू नम्स जे माइनस जे. ये हमारा फॉर गुड पेयर है और हमें बैड निकालने हैं. तो जो इनको फॉलो नहीं कर रहा होगा वही हमारे बैड पेयर्स होंगे. हमारा आई और जे से हम शुरुआत करेंगे. हमारा अगर जे हम यहाँ पे रखें, मैं अपना जे फाइंड करूंगा और मैं अपना जे को ट्रैवर्स कराऊंगा और अपना आई फाइंड करूंगा. तो अगर मैं जे यहाँ पे लूंगा तो मेरा आई तो कहीं एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज आई इज लेस देन जे.
आई कहीं पीछे होना चाहिए, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं अपनी पहले से ही लूप अपनी जे पे ही चलाऊंगा। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं अपना मैप ले लेता हूँ। ये मैप मैं क्यों लूंगा, ये मैप पहले मैं इंटेंट के लिए ले लेता हूँ। अभी क्यों लूंगा ये मैं आपको अभी एल्गोरिथम में हाथ क्या समझाऊंगा। मैं यहाँ पे हर बार जब जब अपना जे ट्रैवर्स कराऊंगा, तो मेरे को ये तो पता है कि मुझे क्या फाइंड करना है। कि जैसे जब जब मैं यहाँ पर आया, जे मेरी यहाँ पे वैल्यू है, तो मुझे नम्स जे माइनस जे, नम्स जे क्या है यहाँ पे 1, माइनस जे क्या है 1, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है, आयत ऐसे ऐसे इंडेक्स फाइंड करने हैं जहाँ पे नमसाई माइनस आई की वैल्यू 0 हो। तो मुझे ये जो रिजल्ट है ये अपना मैप में स्टोर कराना है, हर इंडेक्स का अपना रिजल्ट्स में स्टोर कराना है। लेकिन तब तक ही कराऊंगा जब तक मेरा जे उसको ट्रैवर्स कर लेगा। तो जे को उसको ट्रैवर्स नहीं करना था, लेकिन तो मैं इसको पहले से ही इसमें स्टोर करा के रखूंगा। तो मैप में मेरा क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या स्टोर होगा, जो हमारा इनिशियल स्टोर होगा 4, जो नम्स जे 4 जो वैल्यू है -0 4, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ, मतलब ये काउंटर है बेसिकली, यहाँ पे ये काउंटर है कि हमारा काउंट इंक्रीज होगा किसी और इंडेक्स की वैल्यू ऐसी आई, है ना। अब मेरे को यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैं आके चेक किया कि मेरा नम्स जे माइनस जे ये निकला है। इसका मतलब गुड पेयर होने के लिए मेरे पास इससे पहले कोई एक ऐसा पेयर होना चाहिए, कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका डिफरेंस उसकी इंडेक्स से मेरा 0 निकले, जिसका डिफरेंस मेरे इंडेक्स से उसका 0 निकले। तो क्या मैप में अभी तक मेरा ऐसा कोई नंबर आया है? नहीं, मेरे पास अभी तक मैप में ऐसा कोई नंबर नहीं आया है। मतलब इससे पहले जितने भी मेरे नंबर्स हैं वो सारे इससे बैड पेयर बना रहे हैं। तो मैं काउंट ले लेता हूँ अपना, ठीक है ना। अब इससे पहले मैं सारे नंबर्स इसके संग बनाएंगे, तो इससे पहले कितने नंबर हैं? सिर्फ एक ही नंबर तो है, तो एक नंबर एक ही इसके संग पेयर बनाएगा, ठीक है ना। 2 पेयर बनते, 3 होते तो 3 पेयर बनते। अब मेरा जे यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन जे मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे मैं नम्स जे माइनस जे को इसमें अपना हाथ के हाथ यहाँ पे अपना इनपुट कराऊंगा। तो जे माइनस जे क्या था 0, मैं इसको यहाँ पे हाथ के हाथ अपने इनपुट करा दिया, इसका काउंटर मैंने इंक्रीज करा दिया, ठीक है ना। अब मैं आया यहाँ पे, ठीक है, ये आया मेरा 3 और इंडेक्स क्या है मेरी 2 1, तो मतलब 1। अब मुझे इनमें से मैप में अब मेरे को ये देखना है कि मेरे इससे प्रीवियस इंडेक्सेस में किसी भी इंडेक्स पे ऐसी वैल्यू थी जहाँ नंबर और उसके इंडेक्स का सबट्रैक्ट 1 हो। नो, बिकॉज यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसका आंसर है 4, इसका है 1, और दोनों के ही रिजल्ट जो है मैंने मैप में स्टोर करा रखे हैं, ताकि मुझे दोबारा ट्रैवर्स करने की जो मेहनत थी वो ना करनी पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा 1 इन दोनों में से कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब 2 नंबर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो मेरे संग बैड पेयर बना सकते हैं, तो काउंट मेरा 2 और ऐड हो गया। और मैंने जे से ट्रैवर्स कर लिया, तो मैं जे इंडेक्स के जो रिजल्ट था यहाँ पे 1 वाला, वो मैं यहाँ पे हाथ के हाथ इनपुट कर देता हूँ। ये 0 है ना। अब मैं 1 भी इतना इनपुट इसमें कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं अपने अलग आगे बढ़ा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका हमारा क्या है, ये हमारा 3 -3। अब यहाँ पे हमने चेक किया कि क्या कोई भी ऐसा नंबर है जिसका हमारा नंबर माइनस इंडेक्स की वैल्यू 0 आ रही है। हाँ, यहाँ पे हमारे 1 की आ रही है, जो हमारा मैप 0 है ये हमने इसमें स्टोर कर रखा है। मतलब हमारे इससे पहले आई के लिए हमारे पास 3 कैंडिडेट्स थे, आई के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 कैंडिडेट्स थे, और उसमें इसमें एक कैंडिडेट हमारे साथ गुड पेयर बना रहा है। तो हमें वो मैप ऑफ 0 की वैल्यूज में से माइनस करनी, जो भी मेरा काउंटर होता वो मैं इसमें से हटा देता। तो यहाँ पे मेरा 3 वैल्यूज थी, यहाँ पे मेरी 3 वैल्यूज थी, है ना, और उसमें से एक मेरे गुड वैल्यू बना रही थी, यहाँ पे 2 आएगा, तो मैं 2 को भी इसमें ऐड कर दूँ। मतलब सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो मेरे से गुड पेयर्स बनाएंगे, और मैं यहाँ पे क्या इंक्रीमेंट करूँगा, मैप ऑफ 0 में यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूंगा, और जे मेरा आगे बढ़ जाएगा। लूप खत्म। अब यहाँ पे मैं अपना आंसर कैलकुलेट कर दूंगा, 1 + 2 + 2 विच इज 5, ठीक है ना। सेम फॉर दिस क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। सो अगर मैं इसको भी चेक कर लूँ, एक छोटे ही इससे चेक कर लेता हूँ, 1 2 3। अगर 1 2 3 4 5 के लिए नहीं है तो इसके लिए आंसर भी यही होना चाहिए। तो आपने मैप बना लिया, जे आप यहाँ से शुरू कर रहे हो।
आपने मैप बना लिया, ये है 1 - 0, तो 1 के लिए मैं यहाँ पे पहले से काउंटर अपने स्टोर करा दिया। अब जे पे आया, तो जे की मैं यहाँ पे मैं इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 2, और इस इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना। तो अब मुझे यहाँ पे चेक करना है, काउंट मेरा यहाँ पे 0 था पहले से, है ना। हाँ, अब मेरे पास आई के लिए कितने कैंडिडेट्स हैं, आई के लिए मेरे पास एक ही कैंडिडेट है, एक ही कैंडिडेट है। और क्या एम पी ऑफ 1 यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ यहाँ पे एग्जिस्ट एक ऐसा नंबर कर रहा है जो गुड नंबर बनने, जो गुड पेयर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब 1 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जो गुड पेयर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, तो हमें उसे हटाना होगा। वो कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, एक बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसे यहाँ से हटाया और ये हमारा 0 आया, तो काउंट में हम 0 अपना इम्प्रूव कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। और यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आया था, इसे हम यहाँ पे काउंटर को अपने इंक्रीज कर दिया, अपने काउंटर को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। अब ऐसे ही इसके लिए आया, हमने अपने जे इंक्रीज किया, ये आया 3 और मेरी इंडेक्स क्या है 2, तो रिजल्ट आया 1, है ना। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं आई के लिए 2, है ना। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर्स कितने हैं जो गुड पेयर बनाने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं, हमारा यहाँ पे आंसर 1 था। तो मैप ऑफ 1 में हम चेक करेंगे कितने कैंडिडेट्स हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं, है ना। तो आंसर हमारा 0 आ गया यहाँ पे। तो फिर से हमने 0 ऐड किया, तो यहाँ पे आ गया हमारा टोटल 0, और इसको भी आपने इसमें मैप में अपनी इंक्रीमेंट कर दिया, ज़रूरत नहीं है पर आप कर दो, है ना। और जे आपका आगे बढ़ गया, तो आपका आंसर यहाँ पे 0 आया। तो आई होप समझ में आया होगा कि क्या अप्रोच यहाँ पर आपने लगाई है, ठीक है ना। और इस अप्रोच से आपका क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। तो कोड करते हैं, हाँ। तो कोड क्या है हमारा, देखिए वही मैंने पहले अपना मैप बना लिया, जो मैप काउंटर वाला मैप है हमारा। उसके बाद मैंने अपना पहला एलिमेंट था उसको मैंने डायरेक्टली इसमें इनपुट करा दिया, क्योंकि वो नम 0 - 0, तो वो ऑफकोर्स वही नंबर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपना काउंटर मैंने यहाँ पे ले लिया है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी यहाँ पे लूप चलाई, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने उस इंडेक्स पे जाते ही, उस इंडेक्स पे जो मेरा वैल्यू है, उस इंडेक्स पे जो मेरा डिफरेंस आना है नंबर ऑफ इंडेक्स के बीच में, मैंने वो फाइंड अपना कर लिया, ठीक है ना। और काउंट में मैंने क्या ऐड किया, उससे पहले तक ये आई माइनस एम पी एक है, इसका मतलब क्या है, लेट सपोज मैं यहाँ पे 3 पे ही था, यहाँ पे जब मैं 3 पे था, ठीक है ना, और यहाँ पे मेरा लेट सपोज आंसर 1 ही था यहाँ पे, क्योंकि 1 ही आंसर था, है ना। तो मेरा यहाँ पे क्या था कि मेरा काउंट अब तक क्या हो गया था, 3 हो गया था। तो मुझे इसमें और क्या ऐड करना था, आई यहाँ पे क्या था मेरा 2, बट आई यहाँ पे क्या था मेरा 3। इसका मतलब है इससे पहले मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। आप जिस इंडेक्स पे हो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि इससे पहले कितने वैल्यू हैं, इससे पहले कितने वैल्यू हैं, माइनस एम पी ऑफ ए, एम पी ऑफ ए। तो इसका आंसर 0 था ना, इसका आंसर यहाँ पे हमारा 0 था। इसका आंसर जब हमारा 0 था तो आपने 0 का मैप में वैल्यू चेक करा, तो मैप में वैल्यू इसकी थी 1, ठीक है ना। तो 3 + 2, ये हमारा आंसर हो गया 5। मैंने बेसिकली यही किया है कि यहाँ पे मैंने चेक किया कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स से पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कोई ऐसा एलिमेंट जो गुड पेयर बना रहा है उनमें से, उसके में से माइनस कर दिया, ठीक है ना। माइनस करके काउंट में इंक्रीज कर, और उसके बाद मैप में वही वैल्यू अपनी इंक्रीमेंट कर दी, और फाइनली अपना काउंट यहाँ पे इंक्रीज, मैंने अपना काउंट यहाँ पे रिटर्न कर दिया है मैंने। तो एक बार से रन करके देख लेते हैं कि क्या ये कोड सही से रन कर रहा है। हाँ, कोड ये परफेक्टली रन कर रहा है। एक बार सबमिट कर देते हैं, परफेक्ट। सो आई होप समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड प्लीज़ गिव अ थम्स अप। और कहीं भी कोई भी एरर हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे कमेंट पढ़ने में और समझाने में अच्छा लगेगा। थैंक यू।